ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 फरवरी 1994 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है समान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। बहुत सूक्ष्म मुरली है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप सबने सोचा होगा इस शुरुआत में हम इतने समानों का क्यों अभ्यास किए। दिस इज द रीजन। समान की स्मृति का स्विच ऑन तो देह भान क्या होगा, खत्म। मान लो मैंने एक संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो फिर देह भान कहाँ रहा। अगर वो स्विच ऑन हुआ तो आज अकाल मूर्त शिव बाबा सभी अकाल तख्तधारी, मृकुटी क्या है हमारा अकाल तख्त है, आत्मा का अकाल तख्त, आत्मा कभी मरती नहीं। तो अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी, भविष्य विश्व में हमें ताज मिलने वाला है ना। बाबा कहते हैं मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। तो ताज, तख्त, तिलक तीनों चीजें हो गई। तीनों चीजें बाबा कह रहे हैं सभी के मस्तक के बीच में आत्मा बिंदी सितारे के रूप में चमक रहा है। तख्त, ताज और तिलक, बाबा कहते तुम भी अपना देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज तिलकधारी तख्त नसीन दिखाई दे रही। देखिए भगवान का देखने का एंगल देखिए, देखने का नजरिया देखिए कि हर आत्मा को वो तख्त, ताज और तिलकधारी के रूप में देख रहा है। बाबा कहते हैं ऐसी अलौकिक सभा कलयुगी राजसभा, सतयुगी राजसभा से भी न्यारी हो। कहां भी नहीं हो सकती ऐसी अलौकिक सभा, ना इतनी बड़ी होगी, क्योंकि सतयुग में तो इतनी आत्माएं नहीं होती। बाबा ने कहा और पूछा भी कि आपको ये तख्त, ताज और तिलकधारी रूप अच्छा लगता है। जब अकाल तख्त नसीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित होते हो, बैठते हो, तो कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। जब हम बाबा को याद करते हैं, तपस्या करते हैं, और ऐसी स्थिति को बाबा ने कहा कि ऐसी स्थिति की झलक फरिश्ता बना देते हैं। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। और फरिश्ता सूरत तो सबको अच्छी लगती है। संसार में सभी लोग कहते हैं भाई फरिश्ता आया था हमारे जीवन में और ऐसा करके चला गया। तो फरिश्ते तो सबको ही पसंद होते हैं, लेकिन फरिश्ता की बाबा ने एक परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई। तो ऐसी 8 बातें बताई हैं। अगर वो 8 चीजें हमारे अंदर आ जाएं तो हम एक ही मुरली से संपन्न बन जाएंगे। तो पहली बात बाबा ने कहा फरिश्ता सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि फरिश्ता सभी का होता है, 1-2 का नहीं होता है, सबका होता है। अर्थात उसकी बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला होता है। पहली बात तो हमारी दृष्टि वृत्ति बेहद की है कि नहीं, चेक करना है। दूसरी बात बाबा ने कही फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक, यानी हर एक आत्मा को भगवान का संदेश देगा। तीसरी बात फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला, गिरती कला वाला, चलती कला वाला, ठहरती कला वाला नहीं, उड़ती कला वाला। चौथी बात फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, परमात्मा के सिवाय किसी से नहीं जुटाने वाला है।
पांचवी बात बाबा ने कही, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सिंगल लाइट नहीं। मैं आत्मा हूं, वो भी लाइट, कोई बोझ नहीं, फरिश्ता वो भी लाइट। देह और देह के संबंध से न्यारा हल्का, तो संबंधों से भी हल्का, और आत्मा तो हल्की है ही। और छठी बात बाबा ने कही, फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, अनेक आत्माओं को बाबा के जैसा बना देने वाला। और सातवीं बात, फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर स्वरूप में दिखाने वाला। मतलब उस फरिश्ते के पास आदि संस्कार अर्थात परम धाम वाले, अनादि संस्कार अर्थात सतयुग, अनादि संस्कार अर्थात परम धाम वाले, और आदि संस्कार अर्थात सतयुग त्रेता वाले सदैव इमर्जी रूप में दिखाई देंगे। और आठवीं बात कही, फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, सर्व के प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना। तो चेक करें, ऐसी 8 बातें हैं मुझ फरिश्ते में। बाबा ने पूछा है तो बाबा ही ने जवाब दिया, फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। तो हमें 8 स्वरूप का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा, ऐसे समान में स्थित रहो तो देवान समाप्ति हो जाएगा। ये 8 समान अगर हम प्रैक्टिस करें तो देवान समाप्त हो जाएगा। बाबा ने देखा कि कई बच्चे देवान को छोड़ने की मेहनत करते हैं, एक को छोड़ते तो दूसरा था, दूसरे को छोड़ते तीसरा था, चौथा था। क्यों? बाबा कहता समान में रहो तो देवान चला जाएगा। कितने अच्छे अच्छे बाबा ने समान दिए हैं, ऊपर भी तो समान ही दिया। तख्त ताज तिलकधारी हो, ये भी तो समान है। तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा सिर्फ अटेंशन रखो कि परमात्मा ने हमें क्या क्या समान दिया, लिस्ट निकालो। बाबा ने कहा इतनी बड़ी लिस्ट किसी की नहीं हो सकती, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो। तो बाबा ने कहा रोज सवेरे सवेरे अमृत बेला समानों की लिस्ट निकालो, बाबा तो याद दिलाते हैं। तो हर रोज एक अगर समान रखो, याद करो, तो देहभान चला जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा? स्मृति का स्विच ऑन करना पड़ेगा। स्विच नहीं ऑन कर पाएंगे तो नहीं जाएगा देहभान। देहभान की मिट्टी में फिर हम चले जाएंगे। स्विच ऑन करना क्यों नहीं आता है? क्यों? बाबा कहता लाइन क्लियर नहीं है क्या? बीच में लीकेज है क्या? कोई का लिंक हो और बीच में लीक हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन डायरेक्ट लाइन हो, हॉट लाइन हो, तो फिर कोई तकलीफ नहीं। तो बाबा पूछता तुम्हारी डायरेक्ट कनेक्शन है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है ना। तो डायरेक्ट अगर लाइन मिल गई तो बादल के बादल का बाप भी आ जाए, लाइन जुड़ी रहेगी ना, हमारा कनेक्शन मिलता रहेगा ना। तो डायरेक्ट लाइन से बाबा ने कहा स्मृति का स्विच ऑन करो। लेकिन होता क्या है, कई बार बाप के सहारे को छोड़कर किनारा ले लेते हैं। बाबा ने कहा क्या करते हो? हाईवे के बजाय गलियों में घूम जाते हो, मतलब किसी और के सहारे को ढूंढने लगते हो। बाबा हमेशा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले रहा है। अब गोदी में बैठने में क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि दूसरी आकर्षण अपनी तरफ खींच लेती है, तो फिर गड़बड़ होता है। बाबा ने कहा लेकिन अगर बाप के लब में लीन हो जाओ तो दूसरी तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। सर्व संबंध जोड़ो, खाली 3 संबंध जोड़ने की बात नहीं। बाबा के साथ 3 संबंध तो मुख्य ही है, वो हमारा पिता है, परम शिक्षक है, परम सदगुरु है। सारे संबंध जोड़ो, फिर मुश्किल नहीं आएगी। तो बाबा ऑफर करता है जैसा समय वैसे संबंध से याद करो। साथी जरूरत है तो साथी बनाओ, दोस्त जरूरत है दोस्त बनाओ, साजन जरूरत है सर्जन जरूरत है। बीमार है तो अब दूसरे संबंध से क्यों याद करो? सर्जन के संबंध से याद करो, वैद्यनाथ के संबंध से याद करो। नहीं तो फिर क्या होगा, साथी को किनारे करेंगे तो अकेलापन महसूस होगा। बाबा कहते जब कंबाइंड बना लिया बाबा को तो अकेले क्यों होते हो?
फिर कई बच्चे कहते हैं अभी 10-15 साल हो गए ज्ञान में चलते चलते, चेंज चाहिए। तो बाबा कहता है सागर के किनारे जा करके बैठ जाओ, जैसे दुनिया वाले जा करते हैं, डांस करते हैं, कोई म्यूजिक सुनता है, तो बाबा के पास चले जाओ। बाबा तो ज्ञान सागर है ना। बिंदी में अगर मजा नहीं आ रहा तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गया, तो फरिश्ते के साथ बात करो, फरिश्ते तो बनना है। अपनी रमणीक बाबा ने कहा कहानियां याद करो, जब ज्ञान में चले थे कैसे बाबा ने मदद की। किसी का अनुभव सुनो, सामान की लिस्ट निकालो, प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, कितनी ज्ञान अमृत और आपकी जो मैगजीन आती है ओम शांति मीडिया, उनको पढ़ो, कुछ भी करो तो आपको वो अकेलापन महसूस नहीं होगा। हर संबंध का अनुभव करो। बाबा ने कहा क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक आत्माएं क्या करती, दिमाग के नॉलेज के आधार पर संबंध से याद करती हैं और दूसरे दिल के संबंध से याद करती हैं। तो हम कौन से हैं चेक करें। दिमाग वाले होंगे तो कभी संबंध याद आएगा, कभी दूसरी बात दिमाग में आ गई तो फिर संबंध चला जाएगा, लेकिन दिल वालों के हमेशा दिल में दिलाराम बाप रहेगा। तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उसको याद करो। तो क्या करेंगे आज? एक तो हमेशा इस नशे में रहेंगे कि मैं आत्मा अकाल तख्त नसीम, अकाल मूर्त, श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठी हूँ, तख्त ताज तिलकधारी आत्मा हूँ। और दूसरी 8 फरिश्ते स्वरूप के पॉइंट याद रखेंगे। कौन कौन से? 8 बातें बाबा ने बताई ना। फरिश्ता अर्थात जिसको सारे रिश्ते प्यारे लगते हों, फरिश्ता अर्थात जो सबका हो, बेहद की दृष्टि वृत्ति स्थिति, फरिश्ता सर्व आत्माओं को परमात्मा का परिचय देने वाला, फरिश्ता उड़ती कला में ले जाने वाला, सर्व का रिश्ता एक बाप से कराने वाला, डबल लाइट, देह के बांध से हल्का प्यारा न्यारा, चाल चलन से बाप समान बनाने वाला, आदि अनादि संस्कारों से इमर्ज स्वरूप दिखाने वाला, निमित्त भाव निर्माण भाव वाला। तो ऐसा हमें फरिश्ता बनना है। और बाबा ने फिर कहा अगर समाचार लिखना तो ओके लिख देना बस। बाबा ने कहा आपका पत्र भले वहां पहुंचने में टाइम लगता हो, बाबा के कंप्यूटर में पहले आ जाता है, तो शार्ट में लिखो। वैसे भी बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि मुरली में तो सारा जवाब देता हूँ। कई बच्चे कहते पत्र बाबा हमें कम लिखता है। बाबा कहते 4 पेज का पत्र लिखता हूँ। इतना लंबा पत्र कोई बच्चा लिखता है भगवान को? सोचो। और जो मुरली में हम प्रश्न चाहते हैं वो मिल जाता है। रिस्पांस तो बाबा देता है ना। बाबा कहता है इतना रिस्पांस कोई दे नहीं सकता है। तो ऐसे मीठे बाबा की प्यार में मगन रहना चाहिए। देखा जाए तो आज की मुरली छप जाने वाली है और हमें इस मुरली को पॉकेट में रख करके बार बार रिवाइज करना चाहिए, तो हम संपन्न बन जाएंगे। फिर बाबा ने विदेशी आत्माओं से बातचीत किया। कुछ सेवा थी तो बाबा ने कहा जिन आत्माओं ने दिल व जान सीख व प्रेम से सहयोग दिया, समय दिया, उनको पदम गुणा बाबा ने मुबारक दी। फिर बाबा ने वरदान दिया अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा ने कहा जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो कि यही आत्मा श्री कृष्ण जैसी बनती है, अंतिम जन्म में कैसी होती है, आदि में कैसी होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। चेक करो। आधा कल्प राजभाग प्राप्त किया तो श्रेष्ठ थे ही, और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने तो भी महान, तो पूरा कल्प ही हम महान हुए ना। तो बाबा कहते इसी नशे और खुशी में रहकर स्मृति का स्वीचान करो तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है।
स्लोगन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। हमारे पास अथाह धन तो है ना, ज्ञान बाबा ने बहुत दिया है। चलिए परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा तख्त, ताज और तिलकधारी आत्मा हूं। मृकुटी सिंहासन पर बैठी हुई चमक रही हूं। 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार को समाप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। मैं आत्मा फरिश्ता हूं, अर्थात हर एक आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने वाली, पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता न रखने वाली, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति सब कुछ अलौकिक बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने में रखकर खुशी व नशे से स्मृति स्वरूप में स्थित होने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।